एक दिन गांव का मशहूर सेठ धन्ना सेठ रामू के पास आ रहा होता है और वह जाकर खड़े हो जाते हैं। और फिर रामू बोलता है। अरे क्या हुआ धन्ना सेठ जी? यहाँ पर कैसे आना हुआ इस गरीब के घर? अरे भाई, ऐसी क्या आपदा आ पड़ी जो इतने बड़े गरीब के घर आना पड़ा आपको? अरे भाई, मैं बड़ा धनवान आदमी हूँ गांव वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो मेरे सबसे प्रिय दोस्त हो। तुम्हारे साथ ही मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ। मैं किसी जंगल के टूर पे जा रहा हूँ, जहाँ पर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। और फिर रामू बोलता है। अरे सेठ जी, आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं चलूंगा। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर सेठ जी बोलते हैं। अरे बस, तुमने कह दिया ना कि तुम चलने के लिए तैयार हो, शाम को आ जाना। मैं बस तैयार रखूंगा तुम्हारे घर के बाहर ही। और फिर वो रामू का दोस्त सेठ वहां से जाने लगता है और रामू भी खुश हो जाता है। अरे वाह भाई, इस सेठ ने तो मेरा भला कर दिया। अब मैं जाऊंगा कहीं पर जंगलों में घूमने, और फिर उन जंगलों में मैं बहुत सारे मजे करूंगा। और ऐसा बोलकर रामू खुशी खुशी अपने घर के बाहर जाता है और वहां पर वह सेठ बस के साथ खड़ा होता है। अरे वाह भाई, तुम तो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, वो भी इतनी ऊंची बस लेकर। इसमें तो डबल डबल सीटें भी हैं। चलो जल्दी, हम चलते हैं वहाँ पर। अरे हाँ भाई, चलना तो है ही वहाँ पर, लेकिन जल्दी चढ़ो, वरना भैया हम जब तक वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक रात हो चुकी होगी। ऐसा बोलकर रामू और वह सेठ बस के अंदर बैठ जाते हैं और बस चलने लगती है। बस बड़ी ही तेजी से जंगलों के अंदर पहुंच गई और काफी देर तक चलते चलते और वहां पर एक रेलवे ट्रैक के पास वो रुक गई। अरे सेठ जी, ये बस तो यहीं पर रुक गई। क्या यहीं पर हमारा स्थान है जहाँ पर आप जाना चाहते थे? क्या हम यहीं पर रहेंगे? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले, बल्कि हम यहाँ से आगे जाएंगे। ये बस ड्राइवर कह रहा है कि आगे काफी गहरा जंगल है, इसलिए वो नहीं जाएगा। फिर रामू बोलता है। तो फिर चलिए सेठ जी। ऐसा बोलकर वो दोनों दोस्त रामू और सेठ वहां से चलने लगते हैं और वह चलते चलते एक गुफा के आगे पहुंच जाते हैं। बरसात भी चालू हो चुकी थी। अरे रामू देखो, ये बरसात चालू हो चुकी है। अब हमें इस गुफा के अंदर घुस जाना चाहिए, वरना हम भीग जाएंगे। अरे सेठ जी, लेकिन अगर इसके अंदर कोई जानवर हुआ तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इस गुफा के अंदर? अरे भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई जानवर होगा, और अगर हम नहीं घुसे इस बरसात के जोर से ही मर जाएंगे। जल्दी चलो। फिर रामू कहता है। अरे ठीक है सेठ जी। और ऐसा बोलकर रामू और सेठ उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं जिसमें चुड़ैल थी और दोनों वहीं पर खड़े थे। तभी रामू अपने दोस्त बोलता है। अरे भाई धन्ना, तुम्हें ये कुछ डरावनी गुफा जैसी नहीं दिख रही क्या? ये कितनी ज्यादा बड़ी और डरावनी है। अरे हाँ भाई, ये डरावनी तो है, लेकिन हमारे लिए छुपने की जगह सिर्फ यही थी। और हम कर भी क्या सकते थे इस बरसात के मौसम में? यहाँ पर कोई जानवर नहीं रहता। अरे धन्ना भाई, अगर हुआ तो हम दोनों को यहीं पर सुला देगा, हम नहीं जा पाएंगे। और उन दोनों की बात वो चुड़ैल सुन रही होती है। तभी गुफा वाली चुड़ैल बोलती है। अरे मुझे लगता है ये दोनों इस गुफा के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। अभी रुको, मैं उनके पास जाती हूँ और इन दोनों को मारकर इसी गुफा में रख लूंगी और रोज इनके छोटे छोटे टुकड़े करती रहूंगी और मैं फिर शक्तिशाली बन जाऊंगी। और ऐसे वो गुफा वाली चुड़ैल इन दोनों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उन दोनों दोस्त धन्ना और रामू से बोलती है। वाह, तुम दोनों तो मेरा भोजन बनकर मेरी ही गुफा में आ गए। अब तो मेरी लॉटरी लग गई। अब मैं तुम्हें मजे से खाऊंगी। तभी सेठ बोलता है। अरे भाई रामू, अब हम स्वर्ग यात्रा पर जाने वाले हैं। अरे भाई, वो स्वर्ग यात्रा नहीं, नरक यात्रा होगी। जल्दी से भगवान को याद करो। तभी सेठ बोलता है। अरे भाई, अब भगवान को याद करने से कोई फायदा नहीं, ये चुड़ैल तो हमें मार कर ही रहेगी। सेठ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा। मैं तुम दोनों को मार दूंगी और फिर तुम्हें खा लूंगी। और फिर वो चुड़ैल धन्ना सेठ और रामू को मार देती है।